नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाजार की बड़ी खबरों के साथ। तो दोस्तों, पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार की गिरावट बाजार में हो रही है और आज जिस प्रकार की उठापटक बाजार में जो हुई है, उससे लेकर चिंताएं तो अभी बरकरार ही है। लेकिन कुल मिला के बात करें तो फेड की जो चेयरमैन है, उन्होंने डर का माहौल तो पहले से ही बना रखा था, लेकिन अब कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा अमेरिकी बाज़ारों के लिए और उसी से रिलेटेड भारतीय बाज़ारों के लिए भी ये दिन इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि कल जो है बड़े 3 देशों के सीपीआई आंकड़े आने वाले हैं। उनमें चीन, अमेरिका और भारत, ये तीनों ही देश जो है उनके सीपीआई आंकड़े आने वाले हैं और तगड़ा प्रभाव इनका जो है भारतीय बाज़ारों पर भी पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों, यदि आज की बात करें, आज का लो जो भारतीय बाज़ारों में बना है 17,824 का, और उसके बाद तगड़ी जो रिवर्सल जो है भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है। वहीं सब अच्छा सपोर्ट तो बैंक निफ्टी की तरफ से आया है, क्योंकि बैंक निफ्टी में 1 मिनट में ही करीब करीब 300 पॉइंट की जो तेज़ी जो बनी थी वो देखने लायक थी। क्योंकि दिसंबर का जो लो था उसको बाजार तोड़ने वाला था, यानी कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ तोड़ने वाला था। लेकिन जो एक कैंडल बनती हुई बैंक निफ्टी में नज़र आई है करीब करीब 300 पॉइंट की, तो वो जो सपोर्ट आया है वो अच्छा खासा जो है बैंक निफ्टी को सपोर्ट देता हुआ नज़र आया, और उसी वजह से निफ्टी भी आज रेंज बाउंड होता हुआ नज़र आया है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बाजार की हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है, लेकिन अब जो कल का दिन होगा वो निश्चित हो जाएगा कि बाजार में 17,800 का लेवल टूटना होगा या नहीं टूटना होगा। तो यदि बाजार 17,800 का लेवल तोड़ता है तो बहुत बड़ी चिंताएं भारतीय बाजारों के लिए बनती हुई साबित हो जाएगी। लेकिन अब कल के बाजार की बात करें कि कल के बाजार में कौन से इंपॉर्टेंट जो है मामले रहेंगे जिनकी वजह से भारतीय बाजारों में बहुत तगड़ा इफेक्ट आता हुआ नजर आएगा। तो ये बात तो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि कल जो है सीपीआई आंकड़े आने वाले हैं और चीन के सीपीआई के साथ साथ पीपीआई आंकड़े भी जल्द ही जारी होंगे। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा सभी बाज़ारों के लिए, और ख़ास तौर से भारतीय बाज़ार के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कल यूएस के जो इनिशियल जॉब क्लेम डेटा है उस पर भी बहुत बड़ी नज़र रहेगी बाज़ारों की। वहीं एचसीएल टेक के जो नतीजे हैं वो कल आएंगे। दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं कि आईटी कंपनियों का जो सीधा असर है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी पर होता हुआ और निफ्टी आईटी पर होता हुआ तगड़ा तरीके से नज़र आएगा। क्योंकि कल दो बड़ी आईटी कंपनियों के नतीजे आएंगे, एक तो एचसीएल टेक के और दूसरे इन्फोसिस के। और ये जो एक बार हमने देखा कि टीसीएस के पहले से ही नतीजे आ चुके हैं और उस दिन ज़बरदस्त गिरावट का माहौल निफ्टी में देखने को मिला था। तो अब कल का जो इम्पोर्टेंट दिन है वो इसलिए भी है क्योंकि कल दो बड़ी आईटी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। उसके अलावा इन्फोसिस के नतीजे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके अलावा आनंद राठी के नतीजे भी कल आने वाले हैं, और ज्योति जो स्ट्रक्चर है वो फंड जुटाने के लिए बोर्ड बैठक करने वाली है। वहीं जो पीवीआर आइनॉक्स के मर्जर पर कल जो है एनसीएलटी सुनवाई करती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये भी दोनों जो मर्जर था वो इम्पोर्टेंट जो है वो इनके लिए वो निर्णय हैं जिन पर कल एनसीएलटी की सुनवाई होगी। और साहेब पॉलीमर की कल लिस्टिंग होने वाली है, इस पर भी बाजार की नज़रें रहेगी। लेकिन अब कल के जो 3 वैल्यूएबल स्टॉक देखे, वीआईपी स्टॉक देखे, उनमें पहला स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। टारगेट होगा 1445 का, स्टॉप लॉस 1395 का, और 1417 के लगभग जो है ट्रेड करता हुआ अभी टाटा कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है। वहीं सीजी पावर की बात करें तो टारगेट दिए गए हैं 400 के, 300 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और ड्यूरेशन रखना है 12 महीने का। तो ये जो सीजी पावर है वो 52 वीक हाई पर अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत ही तगड़ा शेयर जो है साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। वहीं लॉन्ग टर्म के लिए एक और स्टॉक है जिंदल स्टील, जो कि 600 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और टारगेट 750 के आए हैं और ड्यूरेशन रखना है आपको 12 महीने का। तो ये दोनों स्टॉक ही अभी 52 वीक हाई के लगभग ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं और जल्द ही इन स्टॉक्स में तगड़ी तेजी हो सकती है। वहीं पीवीआर पर गोल्डमैन ने जो है बाई की रेटिंग दी है और लक्ष्य रखा है 2250 का। तो दोस्तों, गोल्डमैन ने आज जिस प्रकार से जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वहाँ पे जो है नीचे की तरफ के टारगेट दिए हैं, मतलब कि जो है वहाँ पे भारतीय एयरटेल में बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि गोल्डमैन ने ही उनका जो प्राइस है उनको कम कर दिया है और करीब करीब 850 से 750 तक ही उनका टारगेट ले लिया है। वहीं जो वोडाफोन आइडिया है उसका 3 रुपये का टारगेट ही दे दिया है गोल्डमैन ने। तो इस प्रकार से जो है इन शेयरों में बहुत भयंकर गिरावट का माहौल देखा जा रहा है इन ब्रोकरेज एजेंसियों की वजह से। तो कुछ हाथ इन ब्रोकरेज एजेंसियों का भी है बाजार को गिराने के पीछे, क्योंकि जो इनके जो बड़े बड़े वो जो
उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि बाज़ार कहाँ जाएगा। जो बड़ी बड़ी 20 से 25 ब्रोकरेज एजेंसियाँ हैं दुनिया भर में, और अमेरिका की जो बड़ी बड़ी एजेंसियाँ हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि बाज़ार कहाँ जाएगा। एक कहता है ऊपर जाएगा और दूसरा कहता है नीचे जाएगा। उनको ये अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। उनके पास सारे आंकड़े अवेलेबल है, फिर भी उनको ये अनुमान नहीं लग रहा है कि बाज़ार किस दिशा में जाएगा। उन्होंने पहले बोला था कि 2022 में बाजारों में भयंकर तेजी होगी, लेकिन उसका उलट होता हुआ नजर आया। और भारतीय बाजारों में और विश्व भर में यानी कि अमेरिकी बाजारों में भी बहुत भयंकर गिरावट का माहौल देखा गया। वहीं एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन देखें तो जो 80-90% थी वो 49% हुई, और अब आज तो घटकर 41% पर ही रह गई। वहीं निफ्टी का जो पीसीआर है वो भी ज़बरदस्त गिरता हुआ नजर आया, लेकिन बैंक निफ्टी के पीसीआर में जो है बढ़ोतरी देखी गई। वहीं इंडिया विक्स में भी तगड़ी बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली। आज बसीन जी ने कहा कि बाजार में 18,600 तक की तेजी हो सकती है, और उन्होंने जिस प्रकार से दो शेयर दिए हैं उनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जिसका टारगेट 64 का दिया है। वहीं जो एसबीआई लाइफ है उसका टारगेट 1350 से 1355 का दिया है, और जो तीसरा और लास्ट शेयर है वो है बीईएल जिसमें उन्होंने 105 का टारगेट दिया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बाजार की स्थिति तो साफ होती हुई ही दिखाई दे रही है, क्योंकि यदि 17,800 का लेवल जो इम्पोर्टेंट लेवल है कल यदि टूटता हुआ नजर आता है तो बाजार के लिए भयंकर चिंताएं बढ़ जाएगी, और बाजार जो है 17,200 और 17,000 के लेवलों पर भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पहले से ही फेड की कमेंट्री और ये जो बुरी तरह से बाजारों को गिरावट में लगी है। वहीं अब फरवरी में जो बजट आएगा उससे ही अब फर्क पड़ता हुआ भारतीय बाजारों को नजर आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी घोषणाएं शेयरों के लिए हो सकती है, क्योंकि ये चुनावों से पहले का बजट होगा। तो वहाँ पर भारतीय बाजारों के लिए खास जो है मौका होगा कि नया हाई बनाता हुआ नजर आए। लेकिन कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों में इतनी बड़ी चिंताएं तो है नहीं जिनकी वजह से इतनी ज़्यादा गिरावट हो, लेकिन ये जो अफवाहें फैल रही है बाजार में, फेड की कमेंट्री आ रही है, एसबीआई गवर्नर की कमेंट्री आ रही है, आईएमएफ चीफ की कमेंट्री आ रही है, उन्होंने जो माहौल है वो ख़राब करके रखा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कहाँ से बाजार को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तो 18,200 और 17,800 के बीच ही बाजार लटकता हुआ नज़र आ रहा है। अब आगे इन दोनों लेवलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब जो देखने वाली बात होगी कि किस दिशा में बाजार जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं हम सुबह इन लेवलों के साथ कि कहाँ पे कल बाजार में लेवल जो है ध्यान रखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।